दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है असंभव। असंभव ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर गया तो वो डिमोटिवेट कर देता है, कि बोलता है तू ये काम नहीं कर पाएगा, तू छोड़ दे इस काम को, तू ये काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं बोलूंगा कि असंभव चीज कोई भी नहीं होता है, सब संभव होता है। इस दुनिया में सब संभव होता है, सब संभव होता है। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बनाया हूँ और आज ऐसा उदाहरण दूंगा कि आपका जीवन भी परिवर्तन होने लगेगा और वीडियो की एंड में आप सबको लगेगा कि हम अब सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात न कर वीडियो पर चलते हैं। डॉक्टर ली दे फॉरेस्ट एक साइंटिस्ट थे। 1955 में बोले थे कि चंद्रमा पे कोई भी इंसान जाना असंभव है। वो बोले थे कि कोई भी नहीं जा सकता, हमारे मून पर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ साल बाद 1969 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर लैंड किए थे। कैसे हुआ दोस्तों? डॉक्टर ली दे फॉरेस्ट ने जब बोला था कि चांद पर जाना असंभव है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कैसे चंद्रमा पर लैंड किए दोस्तों? कैसे हुआ? असंभव उनको लग रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को असंभव नहीं लग रहा था। वो जानते थे कि ये संभव है, मैं कर पाऊंगा। वो खुद पर विश्वास रखे कि मैं ये काम कर पाऊंगा। असंभव तो डॉक्टर ली दे के पास था, संभव तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास था, इसलिए वो संभव करके दिखा दिए। और एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। आइंस्टाइन को तो सब जानते हैं ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। जब वो 8 साल के थे ना, जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी दिया था कि बोला था कि वो चिट्ठी लेकर अपने माँ को दिखाना। वो फिर आइंस्टाइन ने अपने वो चिट्ठी को लेकर अपने माँ को दिखाया। माँ, हमारे प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी दिया है और आप पढ़ के मुझे भी थोड़ा बता दीजिए। जब आइंस्टाइन के माँ उस चिट्ठी को पढ़ने लगे और वो बोले कि प्रिंसिपल ने लिखे हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उनके पास बहुत शक्ति है और वो इतना टैलेंटेड है कि हमारा स्कूल पढ़ाई में सक्षम नहीं है, वो आप खुद ही पढ़ाइए। ऐसे विलक्षण शक्ति का इंसान का बच्चा आप ही पढ़ाइए। वो बोले तू अब स्कूल मत जा और मैं तुम्हारा परवरिश करूँगा। जब आइंस्टाइन के अंदर मोटिवेट पैदा हुआ और वो बोले कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आइंस्टाइन ने जब बड़े हुए और साइंटिस्ट बन गए, तब वो पुराने घर से नए घर को शिफ्ट कर रहे थे और सामान इधर उधर इकट्ठा कर रहे थे। तभी वो पुराने चिट्ठी आइंस्टाइन को मिलती। वो देखती है कि वो हमारे प्रिंसिपल जो चिट्ठी दिए थे वही चिट्ठी है। वो बेझिझक कर उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगे और जब आइंस्टाइन ने उस चिट्ठी को पढ़ने लगे, वो फूट फूट के रहने लगे। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे बच्चा मंदबुद्धि है, उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है कि वो कुछ जीवन में बन सके और वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा स्कूल में उसका नाम कटा दीजिए और आप उसे खुद ही पढ़ाइए, हमारा स्कूल को आना कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन माँ ने उल्टा पढ़ा कि तू कर सकता है बेटा, तू कर सकता है, ये कुछ असंभव नहीं है, तू कर सकता है। और आज देखिए आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट है कि दुनिया भर आदमी अब तक भी उनके नाम पर गूंजते हैं। और एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। एक बच्चा था, 9 साल तक था। जब वो पैरालिसिस में था ना, डॉक्टर बोले थे कि तुम अब अपने पैर में कभी भी नहीं चल सकोगे। वो बोला था कि तू कभी भी अपने पैर में नहीं चल सकते, उसको पैरालिसिस था। लेकिन उसका माँ ने बोला था तू कर सकता है, कर सकता है और तू दौड़ के भी ओलंपिक जीत सकता है। लेकिन वो बच्चा
ओलंपिक जीता और 3 गोल्ड मेडल जीता। कैसे हुआ दोस्तों? वो बच्चा बोला था कि मैं डॉक्टर की बात नहीं सुना, मैं मेरे माँ की बात सुना कि मैं चल सकता हूँ और दौड़ के ओलंपिक जीत सकता हूँ, और जीत कर भी दिखा दिया। दोस्तों, इतना आत्मविश्वास है उनके अंदर, तो वो इतने हद तक भी चले गए, और वो काम जो असंभव लग रहा था वो काम संभव करके दिखा दिए दुनिया को। तो कैसे असंभव है दुनिया को? उम्मीद है आप सबको लग रहा होगा कि अब आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में। कोई भी चीज असंभव नहीं है दोस्तों, सब संभव है, सब संभव है। बस कॉन्फिडेंस रखना होगा और अपना आप को समझाना होगा कि मैं कर सकता हूँ, कितना भी कठिनाई आए ना क्यों, मैं ये काम कर सकता हूँ और करके भी दिखाऊंगा दुनिया को। दिखा दीजिए, आप सब आलस दूर कर दीजिए और असंभव को संभव करके दिखा दीजिए। जो आप सबको बोले कि तू ये नहीं कर पाएगा, आप सब बोलिए कि तू नहीं कर पाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। बस अपने आप में आत्मविश्वास रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए, काम अपने आप होते चले जाएगा, और देखना एक दिन भी आएगा कि आप ऊंची मुकाम पर खड़े होगे। जो आपको बोला होगा वो नीचे खड़ा होगा। तो चलिए, आज इतना ही। फिर से एक दमदार वीडियो में मिलते हैं। यदि हमारा वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल बात हुई है तो हमारा चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल बात हुई तो हमारा चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।